हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द्रिशाज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग यहीं से, और यमी यमी चाइनीज़ फूड के साथ। और वैसे हमें बाहर का ना बहुत कम खाना चाहिए, लेकिन कभी कभार चलता है। और जो लोग वेट लॉस करते हैं ना, तो उनको तो कभी कभार खा लेना चाहिए। वैसे मैं कभी वेट लॉस वगैरह नहीं करती, मैं वीडियो वगैरह ज़रूर डाल देती हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत स्लिम ड्रिम हूँ। तो पहले जब मैं हेल्दी थी तो तब थोड़ा बहुत मैं कर लिया करती, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करती। तो आज हमारा मन किया काफ़ी टाइम के बाद कि चलिए चाइनीज़ फूड खाया जाए। और वैसे साउथ इंडियन वगैरह, नॉर्थ इंडियन वगैरह ये तो सब हम खाते ही रहते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह। तो बेटे का काफ़ी मन था, और गुड़िया का भी मन था कि हमें ना मंचूरियन विद राइस खाने हैं। तो फिर मैंने अपने लिए रोल ऑर्डर कर दिए। और आज हस्बैंड भी घर पर ही थे, तो आज हमारी वही पार्टी होगी पूरी फैमिली की, घर पर बैठे बैठे ही। तो बस अभी हमने ऑर्डर किया है, तो अभी लंच टाइम हो गया था। और ना आज मैं बस सुबह से ही लगी हुई थी, तो मेड भी छुट्टी पर गई हुई है। तो बस पहले घर का काम वाम किया, सुबह का ब्रेकफास्ट किया, फिर कपड़े वगैरह धुले। उसके बाद फिर अभी टाइमिंग हो गया है 2:30 का, तो लंच का प्रॉपर टाइम हो गया है। तो अभी हम बस कर रहे हैं नाश्ता। तो यहाँ मैंने ऑर्डर किए हैं स्प्रिंग रोल्स वगैरह और मंचूरियन विद राइस। तो साथ में हमने नूडल्स भी ऑर्डर किए थे। तो नूडल्स वहाँ पर अभी उसमें टाइमिंग लगता, और बच्चों को काफ़ी भूख लगी हुई थी। और जब बच्चों का ना फेवरेट फूड अगर आने वाला होना, तो उनसे वही रहा नहीं जाता। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम ना इसी से राइस से काम चलाएँगे, हमें नूडल्स नहीं चाहिए, क्योंकि नूडल्स में 1 घंटा वेटिंग में थे। तो जहाँ से हम मंगाते हैं ना, तो वो काफ़ी फेमस है, तो वहीं से हम प्रेफर करते हैं मंगाना। तो वहीं से हमने मंगाया। तो ये भी अभी 15 to 20 मिनट्स में ऑर्डर हमारा आ गया था। तो बस अभी काफ़ी गर्म था, लेकिन फिर भी मैं ना हल्का सा इसको मंचूरियन को हल्का सा मैं इसको गर्म करूँगी, क्योंकि है ना अभी वैसे तो खैर अभी गर्मी ही है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें ना थोड़ी सी गर्म गर्म ही अच्छी लगती हैं। और लेकिन अभी है तो गर्म ही, राइस भी काफ़ी गर्म थे। तो मंचूरियन वैसे पहले मैंने डाल दिया, फिर हस्बैंड ने कहा कि नहीं, ये तो मुझे थोड़ा सा और गर्म चाहिए। फिर मैंने इसको दोबारा से गर्म किया। तो अभी एक प्लेट में मैंने राइस वगैरह मैंने ओपन कर लिए हैं, और जो दूसरे वाले ना उसको मैं भी ओपन नहीं करूँगी, क्योंकि ना ओपन करने के बाद फिर ठंडे हो जाएंगे फ़ैन के नीचे, तो तब खाने होंगे ना, उसके बाद हल्का सा मैं इनको गर्म करके फिर ही सर्व करूँगी। तो ये वाले जो अभी गर्म है ना, पहले यही खाएँगे, क्योंकि मैं तो रोल खाऊँगी अभी। तो एक साथ सारी चीज़ें डालने से ना फिर ठंडी हो जाती हैं। तो यहाँ बस अभी मैं डाल देती हूँ मंचूरियन। और आ जाइए आपसे भी कर लीजिए यमी यमी चाइनीज़ लंच आज का हमारा। और बस फिर इसके बाद हम अपने लिए निकालेंगे कुछ टाइम बिज़ी शेड्यूल से, और आज का व्लॉग होने वाला है स्पेशल। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको कहीं से भी मेरी वीडियो कुछ अच्छा लग रहा हो मेरी वीडियोस में, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो मैं हर तरीके के वीडियोज़ डालने की कोशिश करती हूँ। फैमिली व्लॉग्स वगैरह हुए, ब्यूटी रिलेटेड हुए, कुकिंग रिलेटेड हुए, मेरी बेटी के साथ कुछ हमारी मस्ती हुई। तो बस यही सब चलता रहता है। अब डेली डेली तो कुछ ऐसा कुछ खास नया होता नहीं है। तो बस, तो बेल आइकन बटन को दबा लीजिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए, और लाइक और शेयर बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ वो कर दिया कीजिए। तो बस अभी लंच वगैरह हुआ, फिर अब मैं हो गई हूँ टोटली फ्री। तो चलिए आज हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अभी हम पहुँच चुके हैं सैलून में, और यहाँ भी आज कराएंगे अपने पैरों को सुंदर सुंदर सा। तो हम ना बॉडी के साथ साथ, जिस तरह हम अपने हेयर का और हम अपने फेस का ध्यान रखते हैं ना, स्पेशली फेस का, उसके साथ साथ हम अपने पैरों का और हाथों का हम उसके मुकाबले में ध्यान नहीं रखते। ऐसा मैंने देखा है, मैं खुद भी पैरों को कई बार अवॉइड कर देती हूँ, जिससे क्या होता है ना कि हमारी एड़ियाँ भी फटनी शुरू हो जाती हैं। और कुछ टाइम से ना ऐसा हुआ है कि जो मेरे टोज़ हैं, मेरे पैरों का जो अंगूठा है ना, उसके नीचे की जो स्किन है ना, वो काफ़ी रफली हो गई है। तो कभी कभार आपको ट्रीटमेंट घर के साथ साथ आपको बाहर भी कई बार आपको ये ट्रीटमेंट सैलून में ले लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे पैर भी थोड़े से अच्छे रह जाएंगे, और हमारी एड़ियाँ वगैरह भी ठीक रहेंगी। तो यहाँ मैंने पूरा पैकेज लिया था, और ये इन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया है भाई, क्योंकि मैं कि कस्टमर भी पुरानी हूँ, और बस ये इनका मुझसे ना जुड़ाव भी कुछ अलग सा ही है। तो काफ़ी सारी फ्रेंड्स वगैरह भी मेरी बनी हुई हैं। तो बस यहीं पर मैं आई, उन्होंने ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। तो यहाँ मैंने पैकेज लिया था, और पेडिक्योर वगैरह इन्होंने की है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि पैर मेरे बिल्कुल है ना भी चमक गए हैं। जितनी भी हमारी
डेड स्किन वगैरह होती है ना, वो सारी हमारी हट गई है। और अभी करवा चौथ भी आने वाला है, तो ये मैं आज की जो वीडियो भी शो कर रही हूँ, तो ये मैं बता रही हूँ आपको इसलिए कि हम कितनी कम रेंज में हम अपने पैरों को सुंदर हम कर सकते हैं, स्पेशली नेल्स के लिए। तो जब हम बड़े बड़े सैलून में हम जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि पता नहीं नेल्स एक्सटेंशन का कितना बड़ा खर्चा होगा, कितने 3-4 हज़ार में हमारे पैरों के हाथों के नेल्स लगेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कम रेंज में स्टार्टिंग हो जाती है, वो आप पर डिपेंड करता है। और नॉर्मल रेंज होती है वो 500 से स्टार्ट हो जाती है। तो आपको किस तरीके के नेल्स होते हैं, तो नेल्स में भी कई वैरायटी होती है। एक नॉर्मल नेल्स होते हैं, एक एक्रिलिक नेल्स होते हैं जो हाथों पे ज़्यादातर लगाए जाते हैं, क्योंकि हाथों के नेल्स हम मोस्टली लंबे ही रखते हैं। और पैरों के तो हमारे नेचुरल ही अच्छे लगते हैं, और मुझे तो हाथों के भी नेचुरल ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने इन्होंने कहा कि चलिए आज हम आपके पैरों के एक्सटेंशंस कर देते हैं। तो पैरों के मेरे वैसे अच्छे थे नेल्स, तो मैंने अपने कट कर लिए थे। तो एक अंगूठे का नेल्स मेरा हल्का सा फट गया था चोट लगने की वजह से, तो वो मैंने ना सारे ही कट कर लिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके ना पैरों को और भी सुंदर सुंदर बनाएंगे। तो मैंने कहा कि चलिए, तो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया। और फिर ये पेडिक्योर वगैरह तो आप अपना घर पर भी कभी कभार आपको करना चाहिए। इससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन भी हमारा अच्छा हो जाता है, और हमारे पैरों के जो नीचे पॉइंट्स वगैरह होते हैं ना, वो हम कई बार खुद से हम अच्छे से नहीं कर सकते। तो हमें 3-4 महीने में या साल में 2-4 बार तो हमें कम से कम कराना चाहिए, जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाते हैं। क्योंकि हमारे तलवों में ना ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं हमारी ब्लड सर्कुलेशन के रिगार्डिंग, हमारे सेल्स होते हैं यहाँ पर। तो बस उसके होने के बाद बस अभी हम यहाँ पर कर रही हैं मजाक मस्ती, और साथ के साथ हमारा काम भी हो रहा है। तो हम ये मुझसे पूछ रहे थे कि आपको कैसे चाहिए, तो मुझे ना बिल्कुल नेचुरल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ज़्यादा बड़े बड़े मुझे नहीं चाहिए थे। तो बस मेरे पैरों के अकॉर्डिंग जितना मेरा बेस था उसके अकॉर्डिंग मैंने नेल्स लगाए हैं। तो ये मेरे सूट के। अब बारी आती है कि नेल पेंट वगैरह मैं कैसा चूज़ करूँ। ये है ना बहुत बड़ा इशू हो जाता है नेल पेंट का। तो मैंने जो इनको फ़ोन में दिखाए थे, तो उसमें वो कुछ ब्लू का भी था, कुछ एक प्रॉपर वाइट भी था। तो पहले मैंने ना प्रॉपर वाइट वाला मैंने किया, तो ये वाइट वाला नहीं है प्रॉपर, इसमें ना हल्की सी पिंक शेड मिक्स थी। इसमें शायद आपको वाइट लग रही होगी, लेकिन एक्चुअल में काफ़ी प्यारा सा कलर था, बीज कलर भी नहीं था। और ये देखिए जो सामने ना बोतल रखी हुई ना, उसमें आप देख रहे होंगे हल्का सा जो बेबी पिंक कलर होता है ना, वो वाला कलर था। तो काफ़ी प्यारा सा मुझे लगा। फिर उन्होंने कहा कि चलिए थोड़ा सा ना इस पर हम कुछ कर देते कि ये प्रॉपर वाइट मतलब पिंकिश, तो बिल्कुल प्लेन सा हो जाएगा। तो इन्होंने हल्का सा नेल आर्ट किया। तो मेरे पास एक्चुअली टाइम काफ़ी कम था, मुझे यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया, और नेल आर्ट में तो और भी ज़्यादा टाइम जाता। तो टाइमिंग की वजह से ना थोड़ा सा मेरा काम आज फिर कम रह गया। तो फिर इन्होंने बस नेल आर्ट अभी मेरे थंब पर ही किया, तो बाकी पर इन्होंने फिर थोड़ा सा दूसरे तरीके से ढेर सारी चीज़ें होती हैं हमारे। प्लेन नेल्स भी होते हैं, खाली आप नेल्स लगवा के और उस पर आप नेल पेंट भी करा सकते हैं, शिमर में भी आप करा सकते हैं, नेल आर्ट भी करा सकते हैं, और आप डबल ट्रिपल आप नेल पेंट भी आप करा सकते हैं, कुछ शिमर में भी कुछ करा सकते हैं, और अलग अलग तरीके के स्टार्स वगैरह भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो अगर आप भी कराना चाहें तो आप भी करा सकते हैं, क्योंकि आजकल तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं और कम रेंज में अवेलेबल हो जाते हैं नेल्स वगैरह। तो देख रहे हैं इन्होंने भी मेरी इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाई है, तो मुझे काफ़ी बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल सुंदर सुंदर से नेल्स लगे। तो आपको मेरे नेल्स कैसे लगे कमेंट करके बताना। ये आ गई है आप सबके सामने हैलोवीन। कौन होती है हैलोवीन? हैलोवीन कौन होती है मुझे तो नहीं पता, बताओ जल्दी से। 1-3 का बताओ। 1-3 को हैलोवीन आती है। क्या करती है? कैसे करती है? ऐसे करती है। तो ये आ गई भाई हमारी हैलोवीन, और खूब सारी कैंडी लेके आती है आपके लिए। हाँ, ये कौन लेके आते इतने सुंदर सुंदर? पापा जी लेके आए। दिखाओ जरा फ्रेंड्स को। ओह, डर गए फ्रेंड्स आपसे। दिखाओ अपनी ड्रेस, दिखाओ आपने क्या पहना हुआ है, दिखाओ दिखाओ। हैलोवीन बन गए आप तो पूरे हैलोवीन बन गए गुड्डू। इसलिए भी देखी सारी। और ये आपने कोट गिरा दिया देखो। और ये क्या है ये? बकरा? नो ओ नो हैलोवीन हेयर बैंड। और ये स्पेक्स ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आपका। अब आपका एक फ़ोटो खींचती हूँ।
ओके। तो ये लेके आए इसके पापा इसके लिए। भाई इसको ना बड़ा शौक रहता है हेलोवीन बनने का, ये चीज़ें ना ये देखती रहती है इस चैनल पर। तो किस किस को डराया फिर आपने? पापा को डराया? पापा को क्यों? पापा को डरा दिया? पापा डरे इतना? बहुत ज़्यादा। कैसे डराया? उसने भाई मुझे डरा दिया था। मैं बाथरूम से अपना फेस वॉश वगैरह करके आई और इसने लाइट वगैरह बंद कर रखी थी और इसने मुझे भू ऐसे कर दिया। मैं कहूँ भू। चलो फोटो खींचा।